हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है किसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज कह रहा है, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बोला है कोण बी समकोण है, मतलब ये समकोण 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण बी है। अगर ये बी है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया एबीसी जिसमें कोण बी समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद करा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हमको ये पता चल गया, हमको निकालना क्या है उसको देखते हैं। पहला नंबर में तो फर्स्ट नंबर में है हमको जो साइन ए निकालना है, और साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं जो P/H होता है, H P/H। तो H का मतलब होता है हाइपोटेनस, तो 90 के सामने वाला ये H होता है। तो H का मान पता नहीं है, तो पहले हम लोग H निकाल लेते हैं। तो H निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P इस दोनों में से किसी एक को P किसी एक को B मान लेते हैं। तो सपोज करते हैं 24 को मान लिया P और B मान लिया 7, तो 7 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 776, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 49। तो रूट करेंगे तो आएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 25। इस तरह से हम लोग का H पता चल गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका मान। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तो P कौन सा, तो P के लिए हमको देखना है एंगल A को। तो एंगल A हम लोगों का ये है, ध्यान देना है, जो एंगल A हम लोगों का ये है, इसके सामने वाला जो होगा तो P होगा। अगर इसको देखेंगे तो इसके सामने वाला, इस कोण को देखेंगे तो कोण के जस्ट ऑपोजिट वाला, जिस कोण की बात हो उस कोण के ऑपोजिट साइड को P कहा जाता है। तो ये P बराबर हो जाएगा 7, तो P बराबर हो जाएगा 7 और H निकल गया 25। तो साइन A बराबर हो जाएगा P/H यानी 7/25। सेम उसी तरह से अगर हम लोग को निकालना हो cos A, फिर से ध्यान देना, cos A बराबर होता है B/H। तो B कितना, तो A की बात है, कोण A की बात हो रही है, तो इस कोण के लिए ये हो गया P और ये हो जाएगा B, तो ये हो गया B और ये हो गया H का मान 25। तो B की जगह हो जाएगा 24 और H की जगह हो जाएगा 25। तो साइन A बराबर होगा 7/साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा 7/25 और cos A इज इक्वल टू हो जाएगा 24/25। ये हम लोगों का एक नंबर हुआ। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसका हम लोग B नंबर देखते हैं, 2 नंबर, जिसमें साइन C और cos C का मान निकालना है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अगला हम लोग का 2 का है। 2 में फर्स्ट में हम लोग को बोला है साइन C का मान निकालने के लिए। तो साइन C बराबर, फिर साइन की बात हो रही है, फॉर्मूला सेम P/H। लेकिन अब जो देखना है हमको कोण, इस कोण को देखना है C को। अब C के सामने वाला ये अभी हो जाएगा P, ये नहीं देखना है, ये जो अंदर वाला है इसको नहीं देखना है अब, क्योंकि हम लोगों का एंगल बदल गया इसलिए अब साइड बदल जाएगा। तो C को देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो cos साइन C बराबर होगा P/H। तो P के जगह अब हो जाएगा 24 और H के जगह 25। दूसरा इसी का हम लोग को बोला है क्या निकालने के लिए, cos C। तो cos C का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला सेम B/H। तो इस कोण के लिए यानी एंगल C के लिए B कौन हो जाएगा, तो ये 7, H कौन होगा, तो H यही है। तो P और B का पोजीशन चेंज होगा। तो C के लिए हो गया B और इसका मान होता है 7 और H का मान 25, तो 7/25। तो साइन C का मान 24/25 और cos C का मान 7/25। नोट कर लीजिए इसको।